What's up, guys? Welcome back to Grand Acad, or shall I say, I invite you to this video because today we are going to learn how to write invitations and replies. ठीक है, तो invitations and replies ये तो हमारी जिंदगी के पार्ट बने हुए हैं यार. We invite people, to have dinner with us, to have, a cup of tea with us, or to just have a stroll in the park, whatever it is. आपने जिंदगी में बहुत लोगों को इनवाइट कर रखा है, एंड रिप्लाई तो करते ही हो यार. इंस्टाग्राम जनरेशन हो तो रिप्लाईज तो आते ही हैं सबको, ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट्स प्रेजेंट इन योर लाइफ, बट नाउ वी गोना लर्न इट in the formal way and also in a slightly informal way. Informal तो हम सबको आता है, बट क्या करें, CBSE के फॉर्मेट्स हैं तो चलो लर्न कर लेते हैं, ठीक है. तो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे समझने में और रिवॉर्डिंग तो बिल्कुल है बिकॉज 3 out of 3 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे इसमें, बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. इसको मैक्सिमाइज करना इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इज़ फेयरली ईजी, राइट. सो आपको एग्जाम में 50 शब्द लिखने होंगे, आप इससे ज़्यादा नहीं लिखो, ठीक है. 50 से ज़्यादा शब्द कोई भी सर्कमस्टांसिस में नहीं लिखने. इंग्लिश में वर्ड लिमिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लिया करो, ठीक है. वर्ड लिमिट्स, कूल. सो देयर आर 3 marks अप फॉर ग्रैब्स. 1 mark फॉर द करेक्ट फॉर्मेट, ग्रैंड अकैड आपको वो प्रोवाइड कर देगा, तो 1 mark तो हो ही गया आपका. 1 mark फॉर कंटेंट, वो भी लिखना सिखा देंगे, 1 और मार्क हो गया आपका. 1 mark फॉर एक्सप्रेशन, उसके भी टिप्स दे देंगे, तो 1 और मार्क हो गया आपका. तो 3 on 3 तो गारंटीड है, ऑफकोर्स प्रोवाइडेड कि उसमें ग्रामेटिकल या स्पेलिंग mistakes ना हो. So there will be a choice between 2 in this particular question in your CBSE 2021 board exam, और आप अपनी चॉइस वाइजली मेक करना. ऐसा हो सकता है कि 2 इन्विटेशंस के बीच में चॉइस आ जाए, या फिर 1 इन्विटेशन या फिर और 1 रिप्लाई के बीच में आ जाए, ठीक है. तो मेक योर चॉइस वेरी वाइजली. सो दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 categories, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट. सो फॉर्मल इन्विटेशंस हमेशा प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखी होती हैं. Why? Because they're addressed to a large audience and they're usually formal events, ठीक है. So conferences, stuff like that, ठीक है. They're always written in third person and thus do not involve the usage of pronouns. For example, I, she, ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं फॉर्मल इन्विटेशंस में, ठीक है. तो 2 टाइप की फॉर्मल इन्विटेशंस होती हैं. इन्विटेशन कार्ड्स जो लार्ज ऑडियंस के लिए इंटेंडेड होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू इन्वाइट अ वेरी लार्ज ऑडियंस to my academic conference or to Grand Acad's special webinar, I will draft an invitation card. But if I want to invite a chief guest to Grand Acad's webinar, मैं उनको एक formal letter लिखूंगा, ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. और invitation cards में हमेशा formal में proper salutations होनी चाहिए, मैम, सर, and mention the designations, names, hosts, VIPs कौन हैं, RSVP, etc. The name of the addressed should not be mentioned. Okay. Moving on, here is the format of a formal invitation, ठीक है. तो पहले आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर कौन है? मिस्टर पैट्रिक स्मिथ, ठीक है. इवेंट क्या है, उसके बाद इवेंट आ जाता है ऑर्गेनाइजर के बाद. तो इवेंट क्या है? द एनुअल ग्रैंड अकैड फेस्टिवल. आप ये लाइन रट लो, कॉर्डियली इन्वाइट्स यू. ये हर फॉर्मल इन्विटेशन में आप लिख सकते हो, ठीक है. कॉर्डियली इन्वाइट्स यू, सॉरी, फॉर्मल हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है. होस्टेड बाय, दिस इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू राइट. सिल विथ, विल स्मिथ पे हमने प्ले कर रखा है. सो राइट, उसके बाद आ जाता है आपका टाइम, ठीक है. तो पहले ऑर्गेनाइजर हो गया, फिर इवेंट हो गया, फिर बेसिक डिस्क्रिप्शन आ गई, और फिर टाइम, ठीक है. टाइम और डेट मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है. आपने मेंशन कर दिया ऑर्गेनाइजर कौन है, इवेंट कब है, इवेंट क्या है, फिर उस इवेंट की टाइम एंड डेट मेंशन कर दी, ठीक है. फिर आप यहाँ पे जाके वेन्यू, कहाँ पे हो रहा है, व्हाट इज द लोकेशन, वो भी मेंशन कर दोगे, ठीक है. कूल. उसके बाद लेफ्ट अलाइन, रिमेंबर ये सब सेंटर अलाइंड होता है, ठीक है. यू ऑलवेज राइट दिस इन द सेंटर, ठीक है. पर ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं ना, इनको हमेशा लेफ्ट अलाइंड है, हमेशा लेफ्ट अलाइन नहीं, लेफ्ट में ही लिखना है इन्हें, ठीक है. बॉटम लेफ्ट. RSVP लिखना हमेशा फॉर्मल इन्विटेशन में रट लो, RSVP, ओके. कीप दिस इन माइंड, RSVP हमेशा लिख के आना है हमें, बिकॉज हम ये नहीं लिखेंगे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये नहीं लिखेंगे, हम RSVP लिखेंगे, ठीक है. एंड देन हम नाम लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस लिखेंगे, एंड कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल जो भी दिया हुआ है वो लिखेंगे, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो. ओके, हियर इज अ सैम्पल इन्विटेशन, ठीक है. तो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, कौन है, फिर मेंशन कर दिया इंस्टीट्यूशन क्या है, फिर मेंशन कर दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है. फिर मेंशन कर दिया हमने कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, और फिर हमने चीफ गेस्ट भी मेंशन कर दिया, ठीक है. तो रिमेंबर, आप फॉर्मल इन्विटेशन में ऐसी बातें करा करो. एक तो हमने आपको पीछे बता दिया, कॉर्डियली इन्वाइट्स यू टू.
एक और हो सकता है सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, तो बहुत फॉर्मल भाषा है, ठीक है। ऑन द स्पेशल ओकेजन, और अगर बहुत प्रोमिनेंट चीज़ की बात हो रही है, बहुत प्रोमिनेंट इवेंट है, तो स्पेशल ओकेजन लिख के आ जाया करो, ठीक है। स्पेशल ओकेजन, सॉलिसिट द प्लेजर, कॉर्डियली इनवाइट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डॉक्टर खान, प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर एंड स्कॉलर, विल बी द चीफ गेस्ट। सो जब ऐसी इन्विटेशंस आपको बनानी होती हैं, आप हमेशा चीफ गेस्ट की बात करो, बिकॉज आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी जब काफ़ी फॉर्मल इवेंट्स होते हैं, लाइक द स्पोर्ट्स डे और द एनुअल डे और द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, तो वहाँ पे कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है। दिस इज़ लाइक एन अनसेड रूल कि हर फॉर्मल इवेंट में एक ना एक चीफ गेस्ट होने वाला होता है। तो आप हमेशा एक लाइन इंक्लूड करो अबाउट हु विल बी द चीफ गेस्ट, एंड देन RSVP लिखना होता है, एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो दिस वुड अर्न अ 3 on 3 बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन यूजिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स, द कॉन्टैक्ट इज इन प्लेस एंड द फॉर्मेट हैज़ बीन फॉलोड, राइट। तो एक और देख लेते हैं। अगेन हमने सब कुछ चीज़ फॉलो कर रखी है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, RSVP, अगेन 3 on 3। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज सैम्पल्स एंड कीप देम अप देयर, ठीक है। एंड ये ऑप्शनल चीज़ है, रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, बट इन सर्टन सैम्पल्स यू विल सी दिस देयर, बट रिमेंबर कि इसके कोई मार्क्स नहीं है, सो इट्स बेटर टू नॉट इंक्लूड इट। बट इन दिस पर्टिकुलर सैम्पल वी इंक्लूडेड इट टू टेल यू दैट दिस इज़ इन नो वेज कंपल्सरी, बिकॉज आपको इसके मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं। बट एक्सप्रेशन पे फोकस करो, कॉन्टेंट पे फोकस करो, और अपनी फॉर्मेट पे फोकस करो। एंड रिमेंबर देर आर सर्टन कीवर्ड्स लाइक RSVP लिखना होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, और हमें कॉर्डियली इनवाइट्स, रिक्वेस्ट द प्लेजर एंड सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। एंड अगेन हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, एंड देयर यू हैव अ ग्रेट इन्विटेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इन्विटेशन लेटर। वो तो आपने देख लिया इन्विटेशन कार्ड्स, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड्स तो बहुत लार्ज ऑडियंस के होते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर जनरल इन नेचर, है ना, बिकॉज वो बहुत लोग देखने वाले हैं, तो यू कांट इंक्लूड स्पेसिफिक थिंग्स। बट लेटर्स आर ओनली एड्रेस टू 1 person, तो वो स्पेसिफिक तो होंगे। तो लेटर हम कब लिखते हैं? जब हमें चीफ गेस्ट बुलाना होता है ना, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे वही लेटर का फॉर्मेट यूज़ करेंगे, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, यहाँ पे भर देना, यहाँ पे फिर डेट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे डेट लिख लो, एंड देन सैल्यूटेशन लिखो, और फिर बॉडी, ठीक है। तो आप किसी को इनवाइट करते हो, तो रिमेंबर ये कोई 150-200 वर्ड नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल लेटर नहीं है जो आप अलग सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल्स में। दिस इज एन इन्विटेशन लेटर, सो इट्स ओनली फॉर 50 words, ओके। सो आप स्टार्ट करो कि कौन इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। तो लिटरेरी क्लब कर रहा है इधर, ठीक है, इज गोइंग टू प्रेजेंट शेक्सपियर्स प्ले। आप क्या करने वाले हो, कब करने वाले हो, और कहाँ करने वाले हो, ठीक है। 1 February, स्कूल ऑडिटोरियम। And then ये line रट लो, we would be pleased if an esteemed personality like you joins the event and accepts to be the guest of honor for the same, and then hoping for a positive reply, ठीक है। And then in letters में thank you लिखो, yours faithfully लिखो, नाम लिखो और designation लिखो। So this is how you score 3 on 3 in your formal invitation letters, ठीक है, cool। Now we move on to formal replies, ठीक है। So अगर replies हैं, they should be crisp and to the point, ठीक है, कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, just be to the point। Acknowledgement of the invitation, मतलब आप thank करोगे, thank you for the invitation, and gratitude, है ना। Acknowledgement तो हो गई, yes we got the invitation, and gratitude हो गया, thank you for the invitation, so indicate one of them, ठीक है। And just like a formal invitation, a formal reply is also written in third person। For example, if I am Patrick, ठीक है, if I am Patrick and मुझे invitation आती है, मैं ये नहीं लिखूंगा I accept the invitation, ना, I will write Mr. Patrick, ठीक है। If I was Patrick, I would write Mr. Patrick accepts the invitation. So this is how you go about it, ठीक है। Reasons must be given if one is not attending the event that they are invited to, ठीक है। तो अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो रिप्लाई में, तो आप रीजंस लिखोगे कि वाई, क्यों नहीं मिस्टर पैट्रिक आ पा रहे, ठीक है। तो रीजंस इंडिकेट करना और अपनी रिग्रेट एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो फॉर्मल रिप्लाई जब आप एक्सेप्ट करोगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन of Mr. Jonathan Johnson to the annual congregation of psychologists. He will reach the venue on 5th of April at 5 PM. So ये आपकी एक acknowledgement हो गई कि हाँ हम आ जाएंगे। यहाँ पे तुमने gratitude दिखा दिया, honored to accept, and क्या किस चीज़ के लिए accept करा, इवेंट के लिए, वो भी हमने मेंशन कर दिया। सो ये भी बढ़िया रिप्लाई है, ठीक है। देन जब हमें रिग्रेट शो करनी पड़ती है, पहले आप थैंक करोगे, सिंसियरली थैंक्स फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, यू हैव एक्नॉलेज्ड इट, ठीक है। किस चीज़ की इन्विटेशन थी? इवेंट की, इवेंट भी मेंशन कर दिया, कब के लिए इन्विटेशन थी वो भी कर दी, एंड देन हम अपनी रिग्रेट बताएंगे, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट्स ही वोंट बी एबल टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो एक रीज़न भी दे दिया हमने, रीज़न फॉर रिग्रेट, ठीक है। डॉक्टर प्रसाद सेंड्स बेस्ट विशेस फॉर द इवेंट। जब भी आपको इवेंट अटेंड नहीं कर रहे हो, जिसकी आपको इन्विटेशन आई है,
तो आप बेस्ट विशेस तो दोगे ही ना, ये तो बेसिक कर्टसी है। और फॉर्मल है तो कर्टसी तो दिखानी पड़ेगी, और वैसे भी ज़िंदगी में दिखा लेनी चाहिए, बट येस। तो दिस इज समथिंग विच इज़ आइडियल, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज टू यूज़ ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, सेंड बेस्ट विशेज, सिंसियरली थैंक्स फॉर द काइंड इन्विटेशन, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू इनफॉर्मल इन्विटेशंस। तो हमने फॉर्मल रिप्लाईज एंड फॉर्मल इन्विटेशंस तो सीख ली कैसे करते हैं, अब इनफॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल इन्विटेशंस हम किसको भेजते हैं, दोस्तों को या फिर अपने रिश्तेदारों को, ठीक है। तो आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार तो आपसे काफ़ी क्लोज होते हैं इन मोस्ट केसेस। तो कैजुअल और पर्सनल टोन होती है, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स इंडिकेटिंग फीलिंग्स। अब फॉर्मल इन्विटेशन और फॉर्मल रिप्लाई में आप बहुत कैजुअल तो हो नहीं सकते ना, आप ये नहीं लिख सकते थैंक यू डूड और ब्रो यूर सो कूल और वाओ मज़ा आ गया, यू कांट राइट things like that, because remember formal language is kind of business like and as I said quote unquote sophisticated होनी चाहिए, but इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लीवे है। ऐसा नहीं है कि आप Instagram वाली बातें लिख सकते हो, बट हाँ ऐसे तो कर ही सकते हो, ठीक है। नॉर्मल everyday language basically the invitation is generally in the format of a letter, ठीक है। तो इसमें हम letter ही यूज़ करते हैं, इसमें cards नहीं बनते, because remember cards स्पेसिफिकली इन्विटेशन कार्ड्स वो काफ़ी फॉर्मल होते हैं अपनी नेचर में, ठीक है। ओनली द सेंडर्स एड्रेस शुड बी इंक्लूडेड इन द लेटर। जो एक्चुअल लेटर का फॉर्मेट होता है उसमें रिसीवर्स एड्रेस भी होता है, लेकिन इधर नहीं होता। एंड फॉर्मल इन्विटेशन में जो हमने लेटर देखा था उसमें भी सिर्फ सेंडर्स एड्रेस ही होता है, ठीक है। ओके, सो इन्विटेशन लेटर का क्या फॉर्मेट है, इनफॉर्मल इन्विटेशन का, सॉरी इनफॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। देन हमारी डेट आ जाती है, देन आ जाती है सैल्यूटेशन, ठीक है। So you can write dear Dave if Dave is the person, but always started with dear, ठीक है। respected नहीं यूज़ करते, respected friend is not something that you should write dear and whoever it is you're writing the letter to, and then बात करो कि occasion क्या है भाई, occasion किस चीज़ की है। अगर तुम एक इवेंट को इनवाइट, मतलब इवेंट के लिए इनवाइट भेज रहे हो तो कुछ ओकेजन तो होगी और अच्छी ओकेजन होगी, है ना। तो आप बोलो बहुत कैजुअल टोन में, आप इमेजिन करो, आपको ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दिया होगा, बट ओके, सो इफ द क्वेश्चन इज दैट यू हैव जस्ट सोल्ड योर कंपनी फॉर $1 billion एंड यू वांट टू इनवाइट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आप बोलो फाइनली माई ड्रीम ऑफ सेलिंग माई कंपनी फॉर $1 billion हैज कम ट्रू। तो इतनी कैजुअल भाषा में बात करो, एंड कैजुअल भाषा तुम कैसे इंडिकेट कर सकते हो, एक्साइटमेंट एंड क्लोजनेस से। तो यहाँ पे तुमने एक्साइटमेंट दिखा दी। एक्साइटमेंट तुम कैसे दिखाते हो, बाय राइटिंग सेंटेंसेज जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, ठीक है। फॉर्मल भाषा में आप नोटिस करना एक्सक्लेमेशन मार्क ज़्यादा यूज नहीं होता। तो एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस, आई एम सो हैप्पी, फाइनली इट हैपेंड, दैट्स वंडरफुल, kind of like these, okay, it is unbelievable, ठीक है। तो this is something that you won't write in formal language. In celebration of this occasion I'm hosting a party, कब, डेट मेंशन करनी है और टाइम मेंशन करना है, ठीक है। इट विल टेक प्लेस एट द ग्रैंड क्लब हाउस, यहाँ पे अपना वेन्यू आ जाएगा, ओके। और फिर तुम एक गेस्ट का भी लाइन इंक्लूड कर सकते हो, और उसकी फ्रेजिंग तुम ऐसे कर सकते हो ना, डू यू नो हु इज गोइंग टू कम एज अ गेस्ट टू द पार्टी, रणबीर कपूर, दैट्स हु। सो दिस इज वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, है ना, तो फॉर्मल में तो यूज़ होनी नहीं है। तो रिमेंबर कि सीक्रेट फंडा यही है यार, कि कैजुअल होना है हमें, बिकॉज ये हमारे रिश्तेदारों, हमारे दोस्तों को जाने वाला है। उनके साथ तुम ये नहीं बोल सकते आई सिंसियरली थैंक यू, बोल सकते हो बट यहाँ पे बोलना एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। आई विल सी यू देयर, होपफुली वी आर बेस्ट बडीज आफ्टर ऑल। तो एक सेंटेंस एंड में इंक्लूड कर दिया करो जिससे एक इनफॉर्मल टोन जनरेट हो जाए, ठीक है। इनफॉर्मल टोन कैसे जनरेट होती है, बाय लाइक इंडिकेटिंग योर फीलिंग्स टूवर्ड्स द पर्सन, ठीक है। एंड देन उसमें सब्सक्रिप्शन योर्स लविंगली यूज़ करो इसमें, ठीक है। योर्स लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर था उसमें आप योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली यूज़ करते हो, ठीक है। बट यहाँ पे योर्स लविंगली और योर्स अफेक्शनेटली यूज़ करो, बिकॉज एज आई सेड यहाँ पे इमोशंस की बातें हो रही हैं, ठीक है, ओके। एंड देन फाइनली आपका सेंडर्स नेम आ जाता है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे ऑफकोर्स हमारा सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गया, salutation. I am delighted to tell you that our company has been ranked first this year. We have also been given the title, the most progressive educational business model. In order to celebrate our victory, we are throwing a party. कहाँ पे? At Hotel Landmark on the 10th of February. I'd be delighted if you could be there to celebrate this joyous occasion. Yours lovingly, Hitarth Roy. Again, a wonderful informal invitation. Now बात करते हैं finally informal replies की, ठीक है। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन मिल गई, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में हम जो चीज़ लिखते हैं वो होती है इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो ये होस्ट को एड्रेस्ड होती है, रिमेंबर, सिंगल पर्सन, अगेन किसी ज़्यादा ऑडियंस को नहीं मिलने वाली है, कूल। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, बताना कि आप अवेलेबल हो
ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट लिख दिया हमने, बट आर यू अवेलेबल टू अटेंड द इवेंट दैट यू हैव बीन इन्वाइटेड टू, ठीक है। तो अगर आप अवेलेबल हो तो आप ऑफकोर्स हाँ बोलोगे, अगर आप अनअवेलेबल हो तो आप ऑफकोर्स ना बोलोगे, ठीक है। सो इट शुड बी फ्रेंडली एंड कैजुअल इन नेचर, जस्ट लाइक इनफॉर्मल इन्विटेशंस। एंड जो हमने टिप्स रिप्लाईज में बताई थी फॉर्मल रिप्लाई की, आप वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड दिखा दो, एक्नॉलेजमेंट दिखा दो, एंड बेसिकली फ्रेंडली टोन्स में दिखाओ ना ये कि आई एम सो हैप्पी यू डिड दिस, वाओ इट्स वंडरफुल दैट यू अचीव दिस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफ कोर्स सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ डिलाइटेड आई एम टू हेयर, यहाँ पे आई एम इंक्लूड करना, आई एम टू हेयर दैट योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैव हैड फेथ इन यू एंड बिलीव दैट यू आर केपेबल ऑफ पुलिंग दिस ऑफ। सो यहाँ पे तुमने अपनी एक्नॉलेजमेंट दिखा दी और तुमने अपना बिलीव दिखा दिया और तुमने उन्हें थैंक भी कर दिया, राइट। सो नीडलेस टू से आई विल बी वेरी डिलाइटेड टू अटेंड द सेलिब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी कैजुअल फीलिंग्स इंडिकेट कर दी, कूल। योर्स अफेक्शनेटली, यही हमारी लास्ट टोन हो जाती है, एंड देन आपका नाम आ जाता है, कूल। एंड देन जब आपको रिग्रेट दिखानी पड़ती है, ऑफ कोर्स ये सेम चीज़ आ जाती है इधर। यहाँ पे आपने अपनी एक्नॉलेजमेंट दिखा दी, आपने अपना ग्रैटिट्यूड दिखा दिया, आपने अपनी प्राइड दिखा दी टुवर्ड्स योर फ्रेंड, ठीक है, ये सब हो गया। अब आप अपने रिग्रेट के रीजंस बताओगे, अनफॉर्चुनेटली आई वुडंट बी एबल टू अटेंड, आई वुडंट बी एबल टू जॉइन द सेलिब्रेशंस ड्यू टू, यहाँ पे रीजन लगा दो, आई सेंड वार्म रिगार्ड्स एंड आई एम श्योर दैट योर वेंचर वुड ओनली अचीव मोर सक्सेस। तो यहाँ पे तुमने एक पॉजिटिव टोन एंड एक फ्रेंडली नेचर से इसको एंड कर दिया। योर्स अफेक्शनेटली, देन योर नेम, कूल। Here are some tips and tricks. As always, practice the format many times. Attempt sample questions. Do not exceed the word limit. Who, what, when, where. हमेशा आंसर करो अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज और इन्विटेशंस में। इनफॉर्मल में कैजुअल टोन रखो, फॉर्मल में प्रोफेशनल टोन रखो। Some things to know. फॉर्मल कार्ड्स में आपकी सेंटर अलाइनमेंट होती है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं उसमें वो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। फॉर्मल बॉक्स्ड, ठीक है, जो आपके फॉर्मल कार्ड्स होते हैं वो बॉक्स्ड हो जाते हैं, नॉट लेटर्स, ठीक है। जो आपके लेटर्स हैं वो बॉक्स्ड कभी भी नहीं होंगे, फॉर्मल कार्ड्स, सो दे आर बॉक्स्ड। इनफॉर्मल में कुछ भी बॉक्स नहीं होता, ठीक है। प्रोनाउन सिर्फ इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं। वर्ड लिमिट इज अ मस्ट एंड फोकस ऑन द टोन्स, ठीक है। सो आपके जो कॉन्टेंट है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि फॉर्मल में हमें एक बिजनेस लाइक टोन रखनी है और इनफॉर्मल में हमें एक फ्रेंडली टोन रखनी है, ठीक है। और अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो आपका कंटेंट इजीली फुल मार्क्स स्कोर करेगा, आई एम श्योर, बिकॉज राइटिंग का पर्पस डिफाइंड होना चाहिए और राइटिंग का पर्पस इधर डिफाइंड है, ठीक है, कूल। हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू मे गो अहेड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज, या फिर आप वीडियो को पॉज करके अभी अटेंड कर सकते हो, कूल। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर अब आप बहुत बढ़िया इन्विटेशंस और रिप्लाईज लिख सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो @grand.acad एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन कॉमेंट। वहाँ पे इससे रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके रिलेटेड नोट्स मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर डाउट्स यू हैव वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, keep winning, you champions!